न्यूट्रिशनिस्ट प्रो और आज हम बनाएंगे क्रीम चीज़ केक। क्रीम चीज़ केक बनाने के लिए आपने सबसे पहले जेलेटिन लेनी है, लेकिन वो हलाल होनी चाहिए। आपने ये ज़रूर देखना है कि जेलेटिन जो आप यूज़ करें वो हलाल हो। सो आपने एक डिश ले लेनी है या कोई भी चीज़ जिसमें आप जेलेटिन ऐड करना चाहें। जेलेटिन को हमने सबसे पहले ब्लूम करना है। इसको ब्लूम करने के लिए आपने 1 टेबलस्पून जेलेटिन एक डिश में ऐड कर देनी है। इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जेलेटिन डिश में ऐड कर ली है। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी आपने जस्ट इतना ऐड करना है कि हमारी जेलेटिन इसमें डिप हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर लिया, जितना मुझे रिक्वायर्ड था इतना पानी आप भी ऐड कर लें 1 चम्मच में। देन आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये इक्वली स्प्रेड हो जाए। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे ताकि ये ब्लूम हो जाए। इसके बाद आपने लेने हैं बिस्किट। बिस्किट आप यहाँ पे 2 तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप कैंडी बिस्किट यूज़ कर लें या फिर आप लोटस बिस्किट यूज़ कर लें। अगर आपके एरिया से लोटस बिस्किट मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो कैंडी बिस्किट भी बहुत अच्छे और बहुत मज़े के रहते हैं चीज़ केक की रेसिपी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 पैक मैंने कैंडी बिस्किट के ले लिए हैं। इसको आपने खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है। कोई भी भारी चीज़ आप ले लें, उसकी वजह से आप इसको थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लें। एक्चुअली इसको मैंने अभी अच्छी तरह से ग्राइंड करना है बिस्किट्स को, लेकिन उससे पहले मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि ये जल्दी और ईजीली ग्राइंड हो सके। इस तरह आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लेना है। किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको कर लें, कोई मतलब हैवी चीज़ हो जिससे आप इसको कर सकें। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बिस्किट्स को मैंने छोटा छोटा कर लिया है। अब मैं इसको डालूँगी जूसर के अंदर। इसको हमने करना है ग्राइंड, क्योंकि हमने इसका पाउडर यूज़ करना है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट्स को 1 बाय 1 करके जूसर में ऐड करना शुरू कर दिया है। आपके पास अगर जूसर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ में जिसमें आप किसी चीज़ को क्रश करते हो आप उसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि हम क्रीम चीज़ में एज इट इज़ बिस्किट नहीं यूज़ करेंगे, हम इसका पाउडर ही यूज़ करेंगे। दैट्स वाई आपने यही काम करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट्स को ग्राइंडर में ऐड कर लिया है। अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। तो मशीन को मैं ऑन कर रही हूँ। अब ये जब अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं, सो सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट रिलेटेड टू द फूड रेसिपीज़, सो दैट आई कैन अपलोड मैनी रेसिपीज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स और फैमिली से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे चैनल को रीच मिल सके। एंड चीज़ केक की रेसिपी बहुत डिलीशियस होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम चीज़ केक बनाने जा रहे हैं तो मेरी रेसिपी आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके लिए आपको किसी ओवन, किसी बेकिंग चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट्स को ग्राइंड कर लिया है। अब आपने वो बर्तन ले लेना है जिसमें आप अपने चीज़ केक को डेकोर करना चाह रहे हैं, सर्व करना चाह रहे हैं। सो आपने देख लिया, यहाँ पे मैंने एक शीशे का बर्तन ले लिया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कैंडी बिस्किट्स का पाउडर। अब जो इसमें मैं चीज़ ऐड करने जा रही हूँ दैट इज़ मेल्टेड बटर। आपके पास अगर घर में बटर है अवेलेबल सो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे मैं भी घर का बटर ही यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये हेल्दी, साफ़ सुथरा, खुद आपके हाथ का बनाया हुआ। सो आप यही प्रेफर करें कि अगर आपके घर में आपको बटर बनाना आता है तो पहले वो बना लें, फिर आप इसमें ऐड कर लें। बटर बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं, जस्ट आपने मलाई लेनी है। अगर आप समर में इसको बनाएंगे चीज़ केक को तो आपने उसके अंदर ठंडा पानी ऐड करना है, चिल्ड वाटर, लाइक बर्फ़ वाला पानी। सो फिर आप उसको ब्लेंड करेंगे तो आपका सारा मक्खन निकल के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो लिक्विड रह जाएगा उसको आप ड्रेन कर लें। लेकिन अगर आप विंटर में इसको बना रहे हैं तो फिर आप इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इजी वे कि आप घर में बटर रेडी कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं सो नो वरी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ बटर बनाने की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। लेकिन अगर आप घर में नहीं बनाते, आप नहीं बना सकते, या आपके पास घर में मलाई वगैरह नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4
टेबलस्पून बटर इसमें ऐड कर दिया है, जितना मुझे रिक्वायर्ड। अगर आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा चाहिए तो आप वो भी ऐड कर लें। इसके बाद आपने इसी स्पून के साथ इसको सेट कर लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बाद हम जितनी भी लेयरिंग करेंगे वो सारी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसकी लेयरिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको किसी भी हैवी चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे मैं ग्लास का बर्तन यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं इसके लिए चम्मच का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अगर आप लोग कोई केक पैन वगैरह यूज़ कर रहे हो या कोई और बॉक्स यूज़ कर रहे हो इसको सर्व करने के लिए, तो आप किसी भी हैवी चीज़ के साथ इसको यूँ सेट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप मज़ीद फूड रेसिपीज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो हो जाएगा, गो एंड एंजॉय द फूड रेसिपीज़। बिस्किट्स को सेट करने के बाद आपने उसको कर देना है साइड पे। फिर आपने लेना है एक बाउल और उसमें आपने ऐड कर देनी है विपिंग क्रीम। 1 कप मैं इसमें विपिंग क्रीम ऐड करने जा रही हूँ, वो आपने ऐड कर लेनी है। फिर आपने ये ट्राई करना है कि विपिंग क्रीम चिल्ड हो। अगर आपके पास चिल्ड विपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं तो आपने आइस क्यूब्स लेनी है और उसको एक बाउल में ऐड करना है। उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसके ऊपर अपना ये क्रीम वाला बाउल रख लें और फिर उसको बीट करना स्टार्ट कर दें। जब आप बीट करना स्टार्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले स्पीड को लो रखना है बीटिंग के दौरान। फिर ग्रेजुअली आप इसकी स्पीड को मीडियम पे लेके आएंगे, देन आपने फास्ट स्पीड करनी है। और जब क्रीम का टेक्सचर यूँ हो जाएगा तब आपने बीटिंग को स्टॉप कर देना। ज़्यादा स्टिफ आपने इसका टेक्सचर नहीं करना। इससे पहले मैं एक रसमलाई केक की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, चॉकलेट केक की भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो रेसिपीज़ इंजॉय करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। अब आपने क्या करना है कि जिस जेलेटिन को हमने ब्लूम होने के लिए रख दिया था उसको अब आपने थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। जैसे ही आपका पैन गर्म हो जाए तो आप उसमें जेलेटिन ऐड कर दें और इसको थोड़ा सा चम्मच से हिलाते रहें ताकि ये जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाए और ये बर्न होना स्टार्ट ना हो। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट करना है और मेल्ट करने के बाद आप इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। गरम गरम हम इसको ऐड नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जेलेटिन का काम भी ख़त्म हो गया। अब आपने एक बाउल लेना है। बाउल में आप ऐड करेंगे क्रीम चीज़। यहाँ पे जो मैं क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ ऑफ पिनार कंपनी। इसके अलावा एक पग ब्रांड है, उसकी भी क्रीम चीज़ बहुत अच्छी होती है। आपके पास अगर वो अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने इसमें ऐड कर लेना है क्रीम चीज़। ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबलस्पून आप इसमें क्रीम चीज़ ऐड कर लें और उसके बाद आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर आप थोड़ी सी क्रश्ड फॉर्म में लें या फिर आप उसको पाउडर शुगर में कन्वर्ट कर लें। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून आपने इसमें शुगर ऐड कर लेनी है। देन आप उसको अच्छी तरह से बीट कर लें। आपने तब तक इसको बीट करना है जब तक आपके पास जितनी शुगर है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। सो ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स तक आप इसको बीट कर लें। अच्छी तरह से आपने बीट करना है। सो ऑलमोस्ट मैंने इसको बीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है स्टॉप। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जिसमें आपने सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करना है। देन आपने 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करना है। फिर आप इसमें 1 टीस्पून ही नमक ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आप अगेन इनको अच्छी तरह से बीट कर लें। तकरीबन आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए फिर से बीट करेंगे। उसके बाद आपने जेलेटिन का जो पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। जो हमने जेलेटिन अभी मेल्ट की थी वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, उसको भी आप अंदर ही बीट कर लें। इसके बाद आपने इसमें विपिंग क्रीम ऐड कर देनी है। जिस तरह आप देख सकते हो विपिंग क्रीम भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इन सारे मिक्सचर्स को अच्छी तरह से फिर आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने बिस्किट वाला बाउल जो सेट किया था वो अपने आगे रख लेना है। फिर आपने क्या करना है, जो क्रीम वाला अभी मैंने आपको मिक्सचर रेडी किया, क्रीम चीज़ वाला सेपरेट, विपिंग वाला सेपरेट, उसको हमने मिक्स कर लिया सबको। अब वो हम इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि अब हमने इस पर बड़ी मज़े की लेयर लगानी है। सो वो हम इसी क्रीम की लगाएंगे जो अभी हमने प्रिपेयर की है। यहाँ पे जितनी भी आपके बाउल में क्रीम थी वो सारी आप इसमें अच्छी तरह से ऐड कर लें। तो इस क्रीम चीज़ केक को बनाने के लिए ना ही आपको किसी बेकिंग की ज़रूरत पड़ती है ना ही कोई ओवन की ज़रूरत पड़ती है। सिंपली आपने कुछ चीज़ों को बीट करना है, ग्राइंड करना है, मिक्स करना है और बस ये लगा देना है।
अब आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मैं इसको अच्छी तरह से लगा रही हूँ, सेट हो रहा है। इसी तरह आपने बड़े प्यार से, बड़े आराम से, जल्दी जल्दी से इसको सेट कर लेना है, इससे पहले कि हमारी जो विपिंग क्रीम है उसका टेक्सचर ख़राब हो। फिर आपने इसकी लुक को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए इस पे पाउडर बिस्किट की एक और लेयर बना देनी है। पहले तो मैंने सोचा कि कॉर्नर पर जस्ट लगाती हूँ इसकी लेयर, फिर मेरे पास बिस्किट बच गए थे, सो मैंने सारी लेयर इसके ऊपर लगा दिए यूँ। इसी तरह आप भी लगा लो और फिर आपका चीज़ केक यहाँ पर रेडी है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैं चीज़ केक लूँगी और इसको मैं करूँगी टेस्ट। लो जी, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है प्लेट में ऐड। दिखने में तो ये बड़ा मज़े का लग रहा है, अब मैं खाऊँगी तो फिर पता चलेगा कि क्या ये खाने में भी मज़े का है या नहीं। सो मैं इसको चेक करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यमी, सो डिलीशियस, वाओ व्हाट अ अमेजिंग केक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।